स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब प्रथम सिद्धांत से निश्चित समाकलन। इसका कंसेप्ट हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इस वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सीखेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे। टू द पॉइंट का मतलब हुआ कि कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट और उतना ही कंसेप्ट जो आपके लिए सफिशिएंट हो, क्लियर, और कंसेप्ट भी आपका 100% क्लियर हो जाए। एक और छोटी सी बात है, अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पेड कोर्स होता है, तो 9709710882 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लाइव क्लास में ऐड कर दिया जाएगा और वीडियो लेक्चर के बारे में भी आपको बताई जाएगी। वीडियो लेक्चर कहें या लाइव क्लासेस कहें, है ना। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको सब कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और मतलब कि कंसेप्ट सॉल्यूशन सब कुछ। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ऐसा दिया रहे a to b f of x dx, तो यहाँ पे हम लोग इस a को क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलते हैं, है ना, निम्न सीमा। और b को क्या बोला जाता है? b को बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है? अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का तरीका है लिखने का, मतलब a से b जब लगा रहे, लिमिट लगा रहे, ये जो है आपको क्या चीज़ बता रहा है? डिफरेंट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट इंटीग्रेशन को इससे हम लोग समझते हैं, है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है? लिमिट लगा रहता है। तो आपने क्या सीखा कि इस टाइप का जब आपको कहीं भी कंडीशन दिखाई दे तो नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, और ये डिफरेंट इंटीग्रेशन को बता रहा है। क्लियर? एक और बात समझिए, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफिनीशन से, मतलब कि प्रथम सिद्धांत से, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना है f ऑफ x dx, तो हम लोग लिखते क्या है फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 0 n-1 f a प्लस आर एच। आपको फार्मूला देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट बहुत आसान चीज़ें समझिए बढ़िया से। वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब एन एच कहाँ इसमें दिख रहा है? आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। एन एच आपको मिलता है कैलकुलेशन पार्ट में। तो ये जो फार्मूला है, ये इसी फार्मूला से जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसी फंक्शन का, तो बोलेंगे क्या कि लिमिट एज ए सम का फार्मूला है। क्लियर? अब बात समझिए, एन एच का फंडा समझिए। एन एच का फंडा क्या है समझिए बढ़िया से। थोड़ा सा यहाँ देखिए, नोट में क्या है कि ये आपका इंटरवल हो गया। यहाँ ए लिखा, मतलब इंटरवल बनाने जा रहे हैं, ए लिखा, बी लिखा। हमने क्या किया, ए से बी वाले पार्ट को एन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो डिवाइड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, इंटू एन इक्वल पार्ट। एन इक्वल पार्ट में बांट देंगे, मतलब ए बी को एन बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। क्लियर? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट बनने में टाइम लगता है। कंसेप्ट बन जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब पूरा टू द पॉइंट समझिए बढ़िया से। तो ये लग गया आपका।
हो गया ना। अब देखिए बांट देंगे और एक और चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, ईच पार्ट हैज लेंथ बराबर एच। प्रत्येक पार्ट का लेंथ कितना माना हमने, एच माना। अब बताइए एच मान लिए हम, ये आपका ए है, एच बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपका ए प्लस एच हो जाएगा। ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस एच, फिर एच जोड़िए, इसका लंबाई कितना है, एच है, तो ए प्लस 2h हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से यहाँ n खंड है, तो एक खंड की लंबाई h है, तो n खंड की लंबाई क्या होगी, nh होगी। मतलब एक खंड का, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 25 रुपया है। ऐसे किया आपने, दोनों में गुना कर दिया, तो एक पार्ट का h है, तो n पार्ट का क्या होगा, n गुने h कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको, a सब में जुड़ रहा है, तो a प्लस एन एच, ये जुड़ जाएगा ना आपको। तो लेकिन ये जो पार्ट है वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है, तो मतलब स्पष्ट है, यहाँ से हम देखेंगे, लिखेंगे क्लियरली, स्पष्टता। यहाँ पे देखिए a प्लस एन एच बराबर b, या एन एच बराबर क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, समझ रहे ना। तो एन एच बराबर बी माइनस ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो समझ रहे ना कि यहाँ से एन एच का मान कैसे यूज करना है, इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। अभी आप टेंशन लेंगे तो दिक्कत होगा, बस थोड़ा देर और रुकिए, कंसेप्ट बन जाने दीजिए। कंसेप्ट बन जाएगा तो प्रॉब्लम तो अपने आप सोल्यूशन करने में मज़ा आएगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा और अच्छा से किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ समझ में आ गया, तो अब क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, उन्हें आप लोग क्लियर कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। अब हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स में देखिए क्या लिखते हैं। पहला में देखिए लिखा गया है सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब यहाँ समझ रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, तो मतलब कि सम ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल है। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या का जोगफल, n इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है, 2 होता है ना। इस बात को याद रखिएगा। वैसे ही अगर लिखा हमने कि सिग्मा आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ये क्या हो जाएगा, तो n इंटू, है ना, क्या होता है n इंटू, उसका हो जाएगा आपको n प्लस 1 इंटू 2n, यहाँ देखिए अच्छा से, 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या होता है आपका, इसका रिजल्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा हर चीज़ को। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है क्या, सिग्मा आर क्यू दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर का क्यू का सम। ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये नेचुरल नंबर का सम होता है ना, और इसका जब स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपका मिल जाएगा क्या आपका, तो नेचुरल नंबर के क्यूब का सम मिल जाएगा। फोर्थ में देखिए, हर चीज़ें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अगर सिग्मा, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स प्लस जी एक्स दिया गया है यहाँ पे, तो हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स को अलग करेंगे, प्लस माइनस सिग्मा जी एक्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अगला देखिए, अगर यहाँ सी सिग्मा लगा है, सी इंटू एफ एक्स दिया गया है, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ सिग्मा के साथ एफ एक्स रह सकता है। क्लियर बात समझ गए। और देखिए और बातें हैं, समझना काफ़ी आपको ज़रूरी है। सिग्मा अगर 1 लिखा है तो मतलब वो इसके आंसर n आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स क्या आएगा, n आएगा। सिग्मा 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 2n आ जाएगा। सिग्मा 5 लिखा है तो क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है फॉर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप देखते हैं तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है
ए इंटू आर के पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, जहाँ पे आर इज ग्रेटर देन वन होता है, आर इज ग्रेटर देन वन होता है। समझ गए ना? तो ये जो आपका बात है, कंसेप्ट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीज़ें उन्हें भी समझिए जो क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। जैसे ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन जो होता है उसको याद रखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे एंड सो ऑन। फिर देखिए यहाँ पे आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस इस तरह जा रहे हैं आप आगे तक, तो यहाँ समझिए क्या ये एंगल है अल्फ़ा में बीटा जुड़ रहा है, फिर एक और बीटा जुड़ गया, मतलब एंगल्स क्या है, एपी में है। तो जब एपी में रहता है तो रिजल्ट देखिए क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है आपको साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 साइन ए प्लस एन माइनस वन बाई 2 बीटा, है ना? ऐसे क्लियर। कॉस में भी अगर करते हैं आप लोग, कॉस में करेंगे तो कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में जब करेंगे आप तो आप कॉस के साथ भी ऐसा ही कंडीशन, एक नया कंडीशन क्रिएट होगा, फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान देने को सकता है, आपको हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और चीज़ कि फॉर स्पेशल केसेज, कभी कभी क्या होता है कि इस फार्मूला जो इसके पहले फार्मूला लिखा है लिमिट ऑफ सम का, उसके जगह पे कुछ और भी यूज होता है, जैसे ए टू बी रहेगा, एफ एक्स रहेगा, डी एक्स रहेगा, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग क्या। तो देखिए लिखेंगे लिमिट आर टेंस टू 1 ए इंटू एफ ए प्लस आर एफ ए आर, है ना? उसके बाद रहता है प्लस, है ना, एफ, मतलब कि इस तरह एफ आर आ गया, एफ ए आर आ गया, और प्लस क्या कर सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन डाल के यहाँ पे लास्ट लिखिए आर एन माइनस वन इंटू एफ ए आर एन माइनस वन, है ना? यहाँ पे रहेगा क्लियर। जहाँ पे वेयर, एक चीज़ और लिखना पड़ता है, वेयर इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आर के पावर एन जो होता है वो बी बाई ए होता है। क्या होता है, आर के पावर एन जो होता है वो बी बाई ए होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन लॉग आर इज इक्वल टू लॉग, अभी सब क्यों कर रहे हैं, हम एक कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, लॉग बी माइनस लॉग ए, है ना? तो ये सब चीज़ें आप यूज में आएंगी। इतना सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना? उसके बाद देखिए अब कैसे एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, समझ रहे ना? आप बोलिएगा सर बहुत देर तक आप बहुत कुछ लिखाते गए, समझ में कुछ आया नहीं, तो आप सब्र तो कर सकते हैं, थोड़ा सा देख तो सकते हैं ना, इससे क्वेश्चन सोल्व होता है ना? चलिए क्वेश्चन सोल्व किया जाए। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है 0 to 5 x + 1 dx। इसका क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। कैसे, लिमिट एज द सम से करना है। देखिए क्या तरीका है, लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1, इसको हम लोग फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए सेकेंड काम क्या है, सेकेंड काम ये है, यहाँ पे देखिए, इसलिए एफ ए का वैल्यू क्या है, 0 है, एफ आर एच ए प्लस आर एच क्या हो जाएगा, तो x से यहाँ पे तो x + 1 हो रहा है, तो इतना है तो क्या हो जाएगा, पूरा बाहर निकालिए,
प्लस 1, मतलब आंसर आ गया आपको RH प्लस 1। एंड एक चीज़ हमेशा निकालते हैं, NH इज इक्वल टू B माइनस ए, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 आएगा। ये आपका मटेरियल हुआ, ये आपका मटेरियल हुआ। क्लियर? तो यहाँ से देखिए लिखेंगे नाउ फ्रॉम लिमिट क्या ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए जितना अच्छा से समझिएगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, h है ना यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 0 लिखना है यहाँ पे, है ना, n-1 लिखना है यहाँ पे, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे कि लिखेंगे f a प्लस आर एच, फार्मूला बताया था ना कि a टू b रहेगा, fx रहेगा, dx रहेगा, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे h रहेगा, h इंटू सिग्मा f a प्लस आर एच, है कि नहीं, r इक्वल टू 0 n-1, यही होता है ना फार्मूला। तो चलिए, तो एफ ए प्लस आर एच क्या निकाला आपने, निकाला है, लिखेंगे 0 प्लस आर एच, है ना। तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा n-1 r इक्वल टू 0, और एफ ए प्लस आर एच का मतलब कि a 0 प्लस आर एच, एफ 0 प्लस आर एच का मतलब कितना आया है, तो आर एच प्लस 1 आया है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, आर एच प्लस 1 लिख देंगे, है। यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे इसको अलग करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h का कर दिया बाहर, तो क्या होगा सिग्मा n-1 r इक्वल टू 0 से n-1 तक हो गया, आर एच प्लस सिग्मा 1, है ना। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, h, इस h को बाहर करेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक r हो गया प्लस सिग्मा 1, है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1 है, अब ये क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या है देखिए h रहेगा, सिग्मा r का बताए हैं कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 का वैल्यू 1 n होता है, बताया था ना, सिग्मा 1 का वैल्यू n होता है। इस बात को याद रखिएगा, पहले बताया है ना कि सिग्मा n का वैल्यू क्या, 1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, h से गुना करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, इस h को इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा NH, इस h को और अंदर लाइए, तो क्या होगा NH प्लस h बाई 2 प्लस NH, है ना, ये हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ NH वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, 5 पुट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 5 प्लस h बाई 2 प्लस 5, तो ये कितना होगा, जहाँ h हम 0 पुट करेंगे तो 5 × 25, 25 बाई 2 प्लस 5, तो 5 × 10, 25 × 10 35, 35 बाई 2, और यहीं क्या हो जाएगा आपका, यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ से ये 35/2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ ए सम से ऐसे निकालते हैं, समझ में आया ना, पूरा डिटेल में निकालते हैं कि वास्तव में इसका 35/2 ही होगा, क्यों होगा, इसको निकालते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर आप थोड़ा भी जानते हैं, अभी हम तो इसमें नहीं बताएं, अगर थोड़ा जानते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो a से b रहता है, fx रहता है, dx रहता है, तो अगर मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करने पर gx आता है ना, कोई फंक्शन gx आता है, तो करते क्या है हम लोग, a से b जो रहता है एक बार
अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग पुट करते हैं। तो समझिए, तो ये अगर जानते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेथड पता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एक लाइन में बन जाएगा। किससे बन जाएगा? तो मान लीजिए क्वेश्चन था, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा? x²/2 प्लस 1 का x होता है, और 0 से 5 करना है हम लोगों को। 5 पुट कीजिए तो 25/2 प्लस 5, अब माइनस 0 पुट करना, सब 0 हो जाएगा, तो 0 खत्म हो गया। तो 5 दूना 10, 25 10 35/2 आ गया। तो अगर आपको मेथड पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उससे निकाल सकते हैं। बट बात यह है कि आपको स्पष्ट कह देगा एग्जाम में कि आप लिमिट ऑफ ए सम मेथड से आप निकालें, तो आपको निकालना पड़ेगा इतना, है ना? दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे ना? एक क्वेश्चन आपको दिया हमने और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, और क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए।